अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने लगा हूं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है। उसमें से आज मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम है कंबस्चन एनालिसिस। बच्चे, सबसे पहले मैं इसको ना बड़े थम्बल से, बड़े सुकून से समझाता होता हूँ, तो आप लोग भी इजी होके बैठो और ज़रा इजी होके ना इसको काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी इस चैप्टर का थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन लाजमी बोर्ड के अंदर एग्जाम में पूछा होता है। मुझे याद है जब मैंने एफएससी के अंदर पार्ट 1 में था 2009 में, तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था। तो बच्चे, इसलिए अब भी जब कभी ये थ्योरी का क्वेश्चन इस चैप्टर में से है तो ये लाजमी लॉन्ग में पूछा होता है। आप ऐसे समझो कि आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। मैं सबसे पहले इसके नाम के ऊपर आपको कहूँगा कि गौर करो। बच्चे, कंबस्चन का मतलब होता है बर्न करना, जलाना। एनालिसिस का मतलब होता है चेक करना। आज हम कोई ऐसी चीज है जिसको चेक करने वाले हैं, उसको जला के, और ऐसा एनालिसिस हमारा क्या कहलाएगा? कंबस्चन एनालिसिस। ओके, मैं अब जरा फ्लो में आ रहा हूं। बच्चे याद रखना, आप इस मेथड के जरिए, इस प्रोसेस के जरिए, इस ये जो टेक्निक है इसकी मदद से आप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बच्चे दोबारा गौर से सुनो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हों, उनको अगर आप कभी उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना चाहते हो तो आप किस मेथड के जरिए कर सकते हो? कंबस्चन एनालिसिस के जरिए। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज कंबस्चन एनालिसिस, तो आपने सबसे पहला जवाब यही देना है कि दिस इज अ टेक्निक, या दिस इज अ मेथड, दिस इज अ प्रोसीजर that is used to determine the empirical formula of those organic compounds that contain carbon, hydrogen and oxygen। हमारा जी पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हम इस मेथड के जरिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है, उनका हम और एम्पिरिकल फार्मूला इस मेथड के जरिए क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, कभी भी मैं आपको आगे एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं एम्पिरिकल फार्मूले का। आप लोग इससे पहले अपनी बुक्स में ऑलरेडी एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में फेमिलियर हो। बच्चे याद रखना, कभी भी आपको किसी कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज मालूम होनी चाहिए। उस कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की अगर आपको परसेंटेज पता चल जाए तो आप उस कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हो। तो मालूम हुआ कि बेसिकली इस प्रोसेस के दौरान हम वो जो 3 एलिमेंट्स का मैंने जिक्र किया, कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम उनकी यहां क्या फाइंड करेंगे? परसेंटेज। और जब हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी तो फिर उसकी मदद से बच्चे मैं आपको क्या फाइंड करके दे सकता हूं? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट ऑर्गेनिक
कंपाउंड। मीन्स बेसिकली इस टॉपिक का मकसद हमारा ये है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे, हम उनको आज इस मेथड में जलाएंगे, बर्न करेंगे, कंबस्टन करवाएंगे उनकी, और कंबस्टन के बाद हम उनकी क्या फाइंड कर पाएंगे, परसेंटेज, और फिर उस परसेंटेज की मदद से हम इनकी क्या निकालेंगे, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन बेसिकली ये है जी स्टोरी। इस स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। बच्चे याद रखना, ये जो पूरे का पूरा आपका आर्टिकल है, ये जो टॉपिक है, सारे का सारा डायग्राम पे है। मीन आपको इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपको ना इसका प्रोसीजर समझाने लगा हूं कि कैसे आप इस मेथड के जरिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। तो चलते हैं जी डायग्राम के ऊपर, और हम अपनी हेडिंग लगा लेंगे जी प्रोसीजर की, मेथड की। तो उसके अंदर सबसे पहले आपने ये डायग्राम बनाते, हमने जी डायग्राम बनाई। क्या मैंने डायग्राम बनाई बेटा, मैंने यहां 4 चैम्बर लिए हुए हैं। ये जो फर्स्ट चैम्बर होता है इसको हम बोलते हैं कंबस्टन चैम्बर। ये वो चैम्बर है, या ये वो खाना है, अपरेटस है, या ये वो जगह है जहां हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने वाले हैं। इसलिए इसको हम कंबस्टन चैम्बर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग कंबस्टन ट्यूब भी बोलते हैं। चलें जी दूसरे चैम्बर पे हैं। दूसरे चैम्बर को हम बोलते हैं जी H2 अब्जॉर्बर। बेसिकली बच्चे यहां पे जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स मिलने वाली हैं, उनको ना हम बोलते हैं सोल प्रोडक्ट्स। आपसे एमसीक्यूज में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताओ कंबस्टन एनालिसिस की सोल प्रोडक्ट्स के नाम क्या है। तो बच्चे 2 हैं, एक का नाम है H2O वेपर्स, वाटर वेपर्स, और एक है जी CO2 गैस। ये 2 चीजें हमें मिलने वाली है। मीन जब भी हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे, तो इसको जब जलाएंगे तो हमें कितनी चीजें मिलेंगी जी, 2। क्या क्या, एक CO2 गैस और एक H2O। इनको हम बोलते हैं सोल प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन एनालिसिस। इन दोनों ने सेपरेट सेपरेट यहां अब्जॉर्ब होना है। यहां हमने अब्जॉर्बर रखे होते हैं अंदर। एक का नाम होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट, MgClO4 ट्वाइस। ये वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इस चैम्बर का नाम होता है जी H2O अब्जॉर्बर। ये जो चैम्बर है ये किसको अब्जॉर्ब करता है जी, इसके अंदर 50% हमने KOH रखा होता है, और CO2 को ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इस चैम्बर को हम क्या बोल देते हैं, CO2 अब्जॉर्बर। और बच्चे ये लास्ट वाला है, इसको हम बोलते हैं कि अगर इन 2 के अलावा कोई इंप्योरिटीज हुई, या कोई साइड प्रोडक्ट हुई, या कोई अदर प्रोडक्ट बने, तो वो इसके अंदर चली जाएगी, उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। चलें मैं जरा स्टार्ट करता हूं। और याद रखना, कभी भी किसी चीज को जब आप जलाते हो तो जलाने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 हम उसको बोलते हैं जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर किसी चीज को आप जलाना चाहते हो तो वहां ऑक्सीजन का होना जरूरी है। नंबर 2 जिस चीज को जला रहे हो उसका फ्यूल होना भी जरूरी है। फ्यूल हम पेट्रोल या डीजल ऑयल को नहीं बोलते, मतलब हर वो चीज जिसके अंदर जलने की एबिलिटी हो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूल। उर्दू में इसको बोलते हैं ईंधन। इसलिए मौलवी हजरात अक्सर हमें कहते हैं कि हम लोग जहन्नम का ईंधन हैं।
मीन्स जहन्नम के अंदर, दोजक के अंदर हम भी जलेंगे। तो बच्चे याद रखना, ये जो उन्होंने बोला है ना, इसका मतलब है हम लोग भी फ्यूल हैं, हमारे अंदर भी बर्निंग की एबिलिटी मौजूद है। लेकिन ये देखो इस टाइम, इसका मतलब है हम लोग फ्यूल भी हैं और इस टाइम यहां ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन हम में आप में किसी को भी इस टाइम कोई आग वगैरह नहीं लग रही। तो उसकी वजह यह है कि यहां जरूर कोई तीसरी चीज है जिसकी कमी है, और वो तीसरी चीज बेटा है इग्निशन टेम्परेचर। बाज लोग ना ऐसे बोल देते हैं टेम्परेचर, नहीं बच्चे टेम्परेचर ना बोला करो। यहां इस टाइम टेम्परेचर भी मौजूद है, लेकिन वो टेम्परेचर जो हमें जलने के लिए चाहिए वो नहीं है। और याद रखना हर फ्यूल के लिए वो टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट। देखो आपके साथ पेट्रोल रखा हो, आप उसके साथ थोड़ी सी माचिस की तीली जला के देखो, उसको जल्दी से आग भड़क जाएगी, लेकिन वही आग आपको नहीं लग रही होती। क्यों? क्योंकि वो आपका इग्निशन टेम्परेचर नहीं है, आपका इग्निशन टेम्परेचर और है। तो मालूम हुआ कि कभी भी किसी चीज को जलाना है तो जलाने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, पहले वो चीज फ्यूल हो, नंबर 2 ऑक्सीजन हो, और नंबर 3 इग्निशन टेम्परेचर हो। तो चलें जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जला रहे हैं, पहले ये तीनों चीजें उसके लिए अरेंज करते हैं। बेटा जी ये मेरे पास सैंपल है, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसके अंदर जलने की एबिलिटी भी है, लिहाजा इसे मैं क्या बोल सकता हूं, फ्यूल। अब मैं इसको किसकी मौजूदगी पे जला रहा हूं, ऑक्सीजन की मौजूदगी पे, और इग्निशन टेम्परेचर कहां से दे रहा हूं, इस फर्नेस से। मींस इस फर्नेस की मदद से जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं जलाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, जब आप लोगों ने इसको जलाना है तो सबसे अहम काम, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप जला रहे हो उसका आपने मॉलिक्यूलर वेट मालूम कर लेना। मींस ऐसे नहीं कि हमें उठाया ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसको रख दिया और जलाना शुरू कर दिया। बेटा बाद में हमने कैलकुलेशंस करनी है और हमें मसला हो जाएगा। तो इसलिए अ वे अमाउंट ऑफ, मींस वो अमाउंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसका आपको पता हो वो आपने लेनी है और आपने उसे इस कंबस्टन ट्यूब में रख देना है, इस कंबस्टन चैम्बर में रख देना है, और फिर आपने इसको जलाना है। जब आप इसको जलाओगे तो यहां से आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी, एक का नाम होगा CO2 गैस और एक का नाम होगा वाटर वेपर्स। और यही वाटर वेपर्स जो है ना वो जाके इस MgCl4 ट्वाइस में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और CO2 कहां अब्जॉर्ब हो जाएगी, 50% KOH में। और फिर इन दोनों की मदद से, एक H2O वेपर्स की मदद से और एक CO2 गैस की मदद से, बेटा मैं आपको कार्बन की भी परसेंटेज निकाल के दे दूंगा, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। फिर आपने उन दोनों परसेंटेज को यूज करना है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला फाइंड कर लेना। तो चलते हैं जी, हेडिंग लगा लो। ये सारी बातें ना आपने प्रोसीजर में लिखनी है कि हमने एक वे अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसको हमने पुट कर दिया किसके अंदर, कंबस्टन चैम्बर में, और हमने उसे जलाया किसकी मौजूदगी पे, ऑक्सीजन की मौजूदगी पे। तो वहां हमें दो सोल प्रोडक्ट्स मिली जिसका नाम है H2O वेपर्स और CO2 गैस। H2O वेपर्स जो होते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 twice, and CO2 gas is absorbed into the 50% KOH। ये बच्चे आपने थ्योरी लिखनी है प्रोसीजर के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग आपने लगानी है कैलकुलेशंस की, जिसमें हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन कैलकुलेट करने वाले। तो हेडिंग लगाते हैं जी, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये बेटा आपको फार्मूले भी आने चाहिए। आपके साथ मैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहां शेयर करने वाला। कभी भी इस मेथड में आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करनी हो तो स्टूडेंट आपने सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है जी? मास ऑफ CO2 ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आपको जी जुबानी है, मैं आपको ये समझाऊंगा भी सही ये क्या बोला है। इसके बाद आपको अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको कहां से मिलेगी? वाटर में से। जैसे इस कार्बन की परसेंटेज आपको कहां से मिलेगी? CO2 में से। ऐसे ही लिख लोगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ H2O ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 2.016 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आना चाहिए जी। इसके बाद लास्ट फार्मूला है जी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे ये मैं आपको यहां क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगा। बेटा मैथ वाले लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास 3 चीजें मौजूद हों और 2 चीजों का आपको पता चल जाए तो तीसरी चीज आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 10 रुपए अदनान को दिए, 60 रुपए मैंने दानिश को दिए, तो बताओ अली को मैं कितने दूंगा? वो जो दोनों को मैंने दिए हैं उनमें मैंने क्या करना है? दोनों को जमा, और उन दोनों के जो जमा पे आंसर आएगा उसको मैं माइनस कर लूंगा किसमें से? 100 में से। तो बच्चे यहां पे सेम मैं क्या करता हूं? यहां परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालता हूं, परसेंटेज ऑफ यहां कार्बन निकालता हूं, इन दोनों को जमा करूंगा और 100 में से माइनस कर लूंगा। बच्चे इस मेथड को हम बोलते हैं इनवर्स मेथड। तो मैं इस इनवर्स मेथड से ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लूंगा। मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों ऐसे मजबूर हूं। तो बच्चे कैसे कर रहा हूं जी? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चे इस मेथड से मैं किसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूं? ऑक्सीजन की। तो मैं थोड़ा सा ना फार्मूलों को समझाऊंगा आपको। ये देखो बेटा, मास ऑफ CO2 मुझे कैसे पता चलेगा? मास ऑफ CO2 मुझे यहां से पता चलेगा, मैंने इसकी अमाउंट यहां पहले से वजन करके रखी हुई है। लाइक सपोज करो मैंने कितना रखा हुआ है जी? 1 ग्राम। बेटा इसके अंदर CO2 आके अब्जॉर्ब हो जाता है और ये इसका वजन कितना हो जाता है जी? 1.5 ग्राम। मैं आपसे पूछूं, बताओ यहाँ CO2 का मास कितना है? तो आप कहोगे सर पहले 1 था तो अब 1.5 हो गया। तो यहाँ जो 1.5 बड़ा है वो बेसिकली किसका मास होगा? CO2 का। तो इस तरीके से आप CO2 का मास यहां से निकाल सकते हो। सिमिलरली मास ऑफ कंपाउंड ये था जो मैंने आपको कहा था कि भाई ऐसे कंपाउंड उठा के नहीं जलाना, बल्कि जिस कंपाउंड को जला रहे हो उसका वजन आपको ऑलरेडी पता हो, वो आपने यहां पुट करना है। ये फार्मूले के हैं बेटा, ये कार्बन का मास होता है डिवाइडेड बाय बच्चे ये हमारे पास किसका मास होता है? CO2 का, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन। सेम इधर आते हैं, ये मास ऑफ H2O हम यहां से निकाल लेंगे जैसे इसका निकाला है। मास ऑफ कंपाउंड हमें पता है, ये मास H2 का है,
H2 हमारे पास H2 गैस का वजन कितना होता है 2.016 और ये 18 वाटर का मैस है मल्टीप्लाई बाय 100 और इन दोनों का मैस निकाल के उनको जमा करके 100 में से माइनस कर लो तो तीसरी जो एलिमेंट है तीसरा ऑक्सीजन उसकी परसेंटेज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस मेथड के जरिए ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हों उसको जला के उसके अंदर मौजूद इन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कि हमारे लिए अननोन है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, हम इसका इंपीरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो चलें जी, हम इस टॉपिक के जो दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक तो इंपॉर्टेंट नहीं समझता मैं, लेकिन एक मेरे नजदीक बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो बड़ा आसान है। आपसे ना क्वेश्चन पूछता है कि जी हाउ द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी डिटरमाइन ड्यूरिंग द कंबस्शन एनालिसिस। आप चाहे तो ये पूरा टॉपिक लिख दो, अदरवाइज आप बताते हो कि जी कार्बन की परसेंटेज हम मैस ऑफ CO2 से मालूम कर लेते हैं, हाइड्रोजन की परसेंटेज हम मैस ऑफ H2O से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि वहाँ इस कंबस्शन एनालिसिस के दौरान हमें सोल प्रोडक्ट्स मिलती हैं उनसे, और फिर नीचे हम ये दो फार्मूले लिख देते हैं। ये तो बड़ा आसान है। जो महंगा तरीन क्वेश्चन है मेरे नज़दीक वो ये है कि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि वाई द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस। बताओ, जैसे आपने कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज डायरेक्टली मालूम की है कंबस्शन एनालिसिस में, वैसे ही आपने ऑक्सीजन की क्यों नहीं की। ये देखो आपके सामने मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया। ऑक्सीजन की परसेंटेज डायरेक्टली मैं क्यों फाइंड नहीं कर पाता? क्या मैंने खुशी से ऐसे किया है या मेरी कोई मजबूरी थी? बच्चे, हमारी एक मजबूरी है। सबसे पहले जब इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखने लगते हो तो आपने लिखना यहां से शुरू करना होता है। आप कहते हो जी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी मेजर्ड बाय इनवर्स मेथड ड्यूरिंग द कंबस्शन एनालिसिस बिकॉज। अब वजह बेटा मैं बताने लगा हूं जी इनवर्स मेथड से हम क्यों करते हैं। बेटा ये देखो, ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये किसकी मौजूदगी पे जल रहा है? ऑक्सीजन की मौजूदगी पे। यहां इस मेथड में ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस है। उस एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से हम यहां इस अपनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी यूज इनवर्स मेथड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस। तो बच्चे आप क्या बोलोगे? आप कहोगे बिकॉज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑलरेडी बर्न in the presence of excess amount of oxygen. That's why we use inverse method to calculate the percentage of oxygen. फिर नीचे ये फार्मूला लिख देना है और गल पूरी हो जाएगी और आपका टॉपिक खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर आपके लिए बेनिफिट होगा और आपको ज़रूर समझ आई होगी। आप इसको राइट डाउन कीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।